आप सबों को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज की शाम की आराधना में फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है और प्रभु का दर्शन पाने के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर के वचन के साथ में आगे बढ़ने के लिए प्रभु परमेश्वर हमको लगातार मौके दे रहा है। और इन अवसरों को जो हम शाम के समय प्रभु की संगति में बिताते हैं, हमारा सब विश्वास है कि प्रभु लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दे रहे हैं। आइए हम अपने सरों को झुका करके प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज की शाम फिर से आपने हमें प्रदान की है कि हम आपके नाम से FB लाइव पर परमेश्वर पिता आपका जीवित कलाम प्रचार सक रहे हैं। और जो सुनने वाले श्रोता हैं, उन्होंने लगातार प्रभु आपके वचन से प्रेम किया है, आपके नाम से की गई प्रार्थनाओं का लाभ उठाया है, अपने जीवन में गवाहियों का वो बोझ जो उनके हृदयों में है, जो आने वाले समय में प्यारे पिता परमेश्वर में सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने शेयर कर पाएंगे, क्योंकि इन दिनों में आपने प्रभु हमसे बातचीत की है और अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। हम इन सब बातों को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए हम गाएंगे हर एक सुनने वाला प्यारे प्रजा। हमारे साथ में भाई कमलकांत सिंह और प्रियकांत जी है हमारे साथ में। आप जहाँ भी हैं प्रभु की स्तुति में मिलकर गाइए, हर एक सुनने वाला प्यारे प्रजा। Yes.
नंबर 457, प्रभु का दर्शन बाके भाई लग जा सेवा में। जब प्रभु का दर्शन मिलता है तो हमारी सेवा को प्रोत्साहन मिलता है। और प्रभु का दर्शन तब मिलता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने पापों और अपराधों से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि कदम कदम पर हमारे जीवन के वे गंदे काम जो हमारे पाप और अपराधों को शैतान के द्वारा से परमेश्वर से दूर करते हैं, प्रभु चाहता है कि हम उससे नज़दीकी में बने रहें, उसका दर्शन पाएं।
और एक गीत गाएंगे मिल करके प्रभु की स्तुति और महिमा में। प्रतिदिन अनुग्रह तेरा साथ है मेरे, ये कैसी शांति। प्रतिदिन प्रभु अनुग्रह तेरा। इसको देखिए क्या नंबर 647। हर दिन प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है और उस अनुग्रह के कारण से ही हम आज तक जीवन में जीवित हैं, भले चंगे हैं। प्रतिदिन प्रभु आइए हम अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। हमिंग कर रहा है इस तरफ हो रहा, तो प्रेरितों का विश्वास वचन थोड़ा ऐसा कर हम विश्वास करते हैं
परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए वचन सुनने से पहले हम छोटी प्रार्थना में जाएंगे और श्रीमती मार्टिन हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं आश्वस्त हूँ, आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैं आज इस योग्य बनी हूँ कि मैं आपके बीच में प्रार्थना कर सकती हूँ। और ये परमेश्वर की सामर्थ है जो मेरे जीवन में काम कर रही है। और आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहती हूँ कि आज हम सब जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जो FB पे परमेश्वर के इस सामर्थ्यपूर्ण वचन को सुन रहे हैं, उसको क्या हम, ध्यान से सुनिएगा, उसको क्या हम कोरोना के भय से सुन रहे हैं या परमेश्वर का भय मानकर अपने जीवन में उस सामर्थ्य को, उस आशीष को प्राप्त करने के लिए इस वचन को जो हम पादरी साहब के द्वारा सुनेंगे उसको हम सुन पाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रश्न का ध्यान रखिएगा, क्या हम कोरोना के भय से अपने परमेश्वर के पास आ रहे हैं या हम इसीलिए आ रहे हैं कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता से, हमारे स्वर्गिक पिता से, जैसा वो अपने बच्चों से प्रेम करता है, क्या हम सांसारिक बच्चे भी उससे उतना ही प्रेम करते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों कोटिश कोटिश धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे मुंह से रात और दिन और 24 घंटे प्रभु जी धन्यवाद के शब्द निकले, वो कम है प्रभु। आपने हम सबों को अपने सामर्थ्य लहू से ढांप के रखा है प्रभु कि हम सब स्वस्थ हैं और स्वतंत्र हैं प्रभु। हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ पर आपके वचन का प्रचार स्वतंत्रता के साथ कर सकते हैं। ये हमें संवैधानिक अधिकार दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमको मिला है प्रभु कि हम प्रोफेस एंड प्रीचिंग तीनों चीज़ें हम कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने धार्मिक सारे कार्यों को प्रभु जी हम पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु जी जिसको पिता परमेश्वर आपने कोरोना पीड़ित तो वो हुआ, लेकिन उसके बाद भी पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ उसके जीवन में काम कर सकी क्योंकि उसने आपको पुकारा प्रभु जी और संपूर्ण विश्वास से पुकारा। उसी विश्वास के साथ प्रभु जी जो विश्वास हमने पाया, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद और प्रभु जी इतने नंबर्स हैं पिता परमेश्वर, जो आपके नबियों ने जब जब आपको पुकारा है प्रभु, तब तब आपने उनके बीच में उपस्थित होकर
अय्यूब की कठिनाइयों में प्रभु जी आपने उपस्थित होकर और उनको प्रभु जी आशीष दी है। हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सब लोगों के लिए प्रभु जी जो किसी भी परेशानी में हैं। पिता, सबकी परेशानियों को आप जानते हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे वो सिकनेस से रिलेटेड, जिस भी चीज़ से रिलेटेड है प्रभु, हम नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं। और पिता परमेश्वर, जैसा हमने आपके वचन में अध्ययन किया कि दाऊद ने अपने पहले और अंतिम अध्याय के 42वें अध्याय में कि डबल आशीषें उसको मिली। कब मिली? जब पिता परमेश्वर उसने इसलिए आशीषों को खोया क्योंकि उसने केवल अपने परिवार के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए ही प्रभु प्रार्थना किया। आपका वचन अय्यूब में हमको सिखाता है पिता परमेश्वर कि परमेश्वर ने उसको जब ये सिखाया कि सबके लिए प्रार्थना करो, सारे समाज के लिए प्रार्थना करो, सारे देश के लिए, इस विश्व के एक एक नागरिक के लिए प्रार्थना करो। प्रभु, जब हमारी प्रार्थना का दायरा बड़ा होता है तब हमारे ऊपर प्रभु जी आपकी स्वर्गिक आशीषों का दायरा भी अपरंपार हो जाता है पिता परमेश्वर। और जिन आशीषों को हम प्राप्त करने के योग्य भी नहीं होते प्रभु जी, क्योंकि हम सब तो पापी मनुष्य हैं। और पिता परमेश्वर, हमने जी भर भर के पाप किए हैं प्रभु जी, और इतने ज़्यादा पाप किए हैं प्रभु कि हम इतना भी हियाव नहीं रखते कि आपके वचन को पढ़ सकें प्रभु और आपकी संगति में आ सकें। लेकिन आपके ही वचन में लिखा है, हियावबान मत डर क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, जैसा इब्रानियों में पौलुस ने अपने वचन में कहा है। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे हृदयों को जो वचन प्रचारा जाना है उसके लिए तैयार कीजिए कि हम केवल वचन को प्रचारने वाले और वचन को सुनने वाले और सुनाने वाले भी ना हो प्रभु, लेकिन सुनने के बाद प्रभु जी उसके अनुरूप अपने जीवन को प्रयास करें कि हम अपने जीवन को मोल्ड कर सकें प्रभु जी, अपने जीवन को प्रभु जी हम बदल सकें। हम केवल ऐसा ना हो प्रभु कि हम इस FB पे अपनी प्रार्थना को सुने और कुछ समय के लिए सुन के अपने कानों में जो बातें जाती हैं प्रभु जी आपके वचन की अच्छी, उसको अपने हृदय में रखें और खुश हो जाएं और कुछ समय के बाद शैतान आके उसको चुग ले। लेकिन प्रभु जी ये वचन हमेशा हमारे जीवनों में बना रहे और जब हम कल से अपने जीवनों के कार्य करें तो हमारे जीवनों में कुछ बदलाव आ सके प्रभु। ऐसी हम सबको सामर्थ्य देना। हर एक बातों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं यीशु राजा, और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना को सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन में से पढ़िएगा जिसे मिल जाएगा, पहला थिस्सलुनीके की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में आज का जो मनन का विषय है, वी शुड वर्क आउट आवर ओन सैल्वेशन। थिस्सलुनीके की मंडली को पौलुस प्रेरित ने 7 बातों के विषय में चिताया और इन 7 बातों को थोड़ा सा क्रम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला थिस्सलुनीके 2 उसका 13वां पद जिसे मिल जाता निकाल कर पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा है, इसीलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और यह सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीके की मंडली को बहुत सुंदर बात और एप्रिसिएशन लिखता है कि जो बात मुझ तक पहुंची थी, जिस बात को मैंने दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दर्शन प्राप्त करके पाया था, और उस विश्वास और उस निर्णय में बने रह करके जब मैंने अपनी सेवकाई का आरंभ किया, तो वो वही बात, वो सत्य बात, सत्य घटना को लेकर के मैं तुम्हारे बीच में पहुंचा। और मैं इस बात में आनंदित हूँ
कि केवल वचन मात्र से नहीं, केवल उस सामर्थ के द्वारा से नहीं, लेकिन उस पवित्र आत्मा के द्वारा से। द वर्ड ऑफ गॉड विद द होली स्पिरिट, परमेश्वर का वचन जिसको तुमने सुना, जिसको तुमने ग्रहण किया, जिसमें तुम बने हुए हो और जिसमें तुम बने रह करके आगे बढ़ना चाहते हो। दैट आई एम वेरी मच प्लीज टू द गॉड। मैं परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी हूँ कि इस परमेश्वर के जीवित वचन में आप बने हुए हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, उन मनुष्यों ने जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, उसी बात को, पहली बात कि परमेश्वर का वचन एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। वचन ग्रहण किया, बैप्टिज्म के द्वारा से प्रकट किया, कन्फर्मेशन के द्वारा से दृढ़ किया, कलीसिया में आकर के अपनी मसीह गवाहियों को बनाए रखा। और इन कठिन दिनों में परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके जहाँ भी है, जैसे भी है, हम स्थिरता में परमेश्वर के बात साथ में बने हुए। जैसा कि प्रार्थना से पहले मेरी पत्नी ने एक प्रश्न रखा कि क्या हम FB लाइव पर या परमेश्वर के वचन को इसलिए सुन रहे हैं कि हम कोरोना वायरस से भयभीत है, या इसलिए कि हम इस संसार के भय से और अपने जीवन में मृत्यु के भय से कहीं डर करके तो नहीं सुन रहे हैं। ऐसा कदापि नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने जीवित परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और विश्वास करके उसको थामे रखा। ये कठिन परिस्थिति आई, लॉकडाउन हमने सोचा नहीं था, कोरोना वायरस हमने जाना नहीं था, वायरस की भयानकता हमको महसूस नहीं हुई थी। हमें तत्व ज्ञान के साथ साथ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स और नर्सेज और जितने ड्रग वाले जो लोग हैं, जिस क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनके सामने भी अचानक से ये विपदा आ पड़ी। और इस विपदा के आने के साथ थोड़ा सा इसको ऐसे करें कि, तो इस विपदा के आने के साथ मनुष्यों के ऊपर इसका भयानक प्रभाव पड़ा और उसके भयानक प्रभाव से ये बातें हुई। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 21वीं आयत, याकूब 1 उसका 21वां पद। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ में ग्रहण करना। Now this is the main task of the believer। ये जब मनुष्यों के, विश्वासियों के जीवन में सबसे पहली और मुख्य बात है, 7 बातों में से पौलुस प्रेरित ने जिस बात को थिस्सलुनीकी की मंडली को आदर के साथ, सम्मान के साथ जो वचन उसने पहुंचाया था, उस वचन में बने रहने के को देख करके पौलुस उस कलीसिया को अप्रिशिएट कर रहा है और वचन को नम्रता के साथ सुनकर नम्रता के साथ उसका पालन करना। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वां अध्याय और उसके 24वीं आयत से 27वीं आयत में लिखा है कि बुद्धिमान मनुष्य ने, पढ़िएगा जिसे मिल जाता है, जो मेरी बातें सुनकर उनको मानता है। फर्स्ट दोज हु आर लिसनर्स एंड सेकेंडली दोज हु आर फॉलोअर्स। एक तो लिसनर जो सुना और वो जो सुन करके उसके पीछे चले, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेघ बरसा, आंधी आई, तूफान आया, मतलब बीमारी आई, पीड़ा आई, कोरोना आया, बुराइयां आई, विरोध हुआ, शत्रुता बढ़ी, नाना प्रकार के जादू टोना, ये वो, संसार के सारे दुर्गम रास्तों पर चलते चला गया। लेकिन उसके ऊपर में, उस घर के ऊपर में किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा कि बड़ी मजबूत नींव पर वो बना हुआ घर था। और मूर्ख मनुष्य वो है जिसने अपना घर रेत पर, बालू पर बनाया और थोड़ी सी आंधी आई, थोड़े से थपेड़े पड़े, थोड़ी सी मजबूरी आई और वो बिखरने लगे। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, डॉक्टर DGS दिनकरन, स्वर्गीय DGS दिनकरन, उन्होंने अपने साथ एक बार मेरे साथ बड़ा व्यक्तिगत अनुभव शेयर किया था। जब उनकी बेटी की इंतकाल हुआ था, जब उनकी मृत्यु हुई,
और उस मृत्यु में, एक्सीडेंटल डेथ में बहुत से लोगों ने उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा अगर ये परमेश्वर का दास होता तो इसकी बेटी कदापि इसकी गोदी पर मृत्यु को प्राप्त नहीं करती। लेकिन डॉक्टर दिनकरन ने मुझसे शेयर किया था कि इतने बुराइयों के बाद, इतने विरोध के बाद, इतनी आलोचनाओं के बाद, आई एम नॉट टर्निंग बैक टू द डेविल हाउस। मैं उस शैतान के रास्ते पर नहीं चला, मैं लगातार प्रभु की सेवा में आगे बढ़ता चला गया। ये दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ कि कहीं पर तो अच्छा होता है, कहीं पर बुरे का सामना करना पड़ता है। और जब बुरे का सामना होता है तो वो इसलिए नहीं होता है कि मनुष्य जिसके चट्टान पर नींव धर करके परमेश्वर का भवन बना है वो डगमगा जाए या हिल जाए, क्योंकि हम में से हर एक को जाना है द कॉज ऑफ डेथ। मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों में कोरोना वायरस का भी हो सकता है। कोरोना वायरस का भय मानना जरूरी है प्यारे मित्रों, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसकी अभी भी एंटीडोज नहीं बना है। जितने लोग रिकवरी हो रही है उनको आए बाएं शाएं दवाई से हो रही प्यारे। कभी पैरासीटामोल दे दिया, कभी ये दे दिया, कभी उन्होंने दूसरा डोज दे दिया, सर्दी खांसी ठीक हो गई, रेस्पिरेशन सिस्टम लेकिन वो पिकअप कर गया, इम्यून सिस्टम अच्छा हुआ तो हो गया, नहीं तो मनुष्य। इसलिए हजारों लाखों की मृत्यु जो हो रही है वो इसी कारण से हो रही है कि इस कोरोना वायरस पर अभी भी मनुष्य को नियंत्रण नहीं मिला है। इस नियंत्रण में अभी भी समय है प्यारे मित्र। इस भयानक बीमारी का प्रभाव जो दिन प्रतिदिन बढ़ता और फैलता चला जा रहा है उसका कारण ये है कि उसकी भयानकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नाउ दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। हम भय मान करके परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहे हैं, हम भय के कारण से परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं, हम भय के कारण से उसके साथ लिपटे हुए नहीं। लेकिन पौलुस कहता है जो वचन मुझे मिला था, जो मेरे जीवन की गवाही हुई थी जब मैं स्तिफनुस को मारने गया, जब मसीहों को मैं सताता था तो दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया था। उस दर्शन के द्वारा से मेरा जीवन बदला था, और जब मेरा जीवन बदला तो मैंने तुमको ये पत्र लिखा, तुमको ये संदेश भेजा, तो मैं उस जीवित प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर के दुनिया के लोगों के बीच में इसलिए आया कि वो लोगों के जीवन में उद्धार दे और पापों से क्षमा प्रदान करे, और उनके रोग, उनकी बीमारी, उनकी कमजोरी, उनकी समस्या, उनके सब बातों में उसके द्वारा से निदान हो सके। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत को भी निकाल कर पढ़ेंगे। वो बुद्धिमान मनुष्य के विषय में सुना जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, वो मूर्ख मनुष्य जिसने अपना घर रेत के उस प्रांगण में बनाया जहाँ मेघ बरसा, आंधी आई और वो घर उजड़ गया। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा दैट वॉज द विल ऑफ गॉड। उसने अपनी इच्छा से इस सत्य वचन का प्रगटीकरण बहुत सहज तरीके से दिया। कैसे दिया? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता? ताकि क्या लिखा? ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। उसकी सृष्टि की गई रचनाओं में से एक प्रकार के फर्स्ट फ्रूट हो, पहला फल हो। पहला फल आप और मैं है प्यारे मित्र। हमको पर हम नया इज़राइल है, वो चुना हुआ वंश, चुनी हुई जाति जिसे परमेश्वर ने अपने द्वारा से अलग किया था। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे कुल को, तुम्हारे वंश को धूल के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। इन्हें धूल के किनकों ने जब आगे बढ़ गए, जब संपन्न हो गए, सब बातों में सामर्थ्य हो गए, तो वो मनुष्य का पुत्र जो परमेश्वर का पुत्र होकर के आया था, जिसने उनके बीच में आकर के अपनी सेवाओं का आरंभ किया था, जिसने सिनागोग में खड़े होकर के व्यवस्था की पुस्तक को खोल करके बताया था कि मैं मूसा और याकूब और एलिया से पहले था और पहले आया। और तब उन्होंने कहा इसकी उम्र अभी 27 साल की नहीं है और ये अपने आप को मूसा से आगे कह रहा है। अभी इसके जीवन में ये वो यीशु जो नासरत में वो बढ़ई का पुत्र, एक साधारण से अदना से व्यक्ति का पुत्र, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है।
प्रभु यीशु मसीह ने जब इन बातों को लोगों को बताया तो दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड। वो उस बात के लिए तैयार नहीं थे कि जीवते परमेश्वर के पुत्र के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करें। पहली बात थिस्सलुनीके की मंडली को उसने जताया, उन्होंने परमेश्वर का वचन को बड़े नम्रता से सुना और नम्रता से सुन करके उसको क्या किया, ग्रहण किया। द सेकंड थिंग, वह परमेश्वर की ओर फिरे। इस कलीसिया की सबसे बड़ी खासियत थी, व्हेन दे लिसन द वर्ड ऑफ गॉड देन दे टर्न टू द लॉर्ड। वो शैतान की बातों से हटकर, बुरी बातों से हटकर परमेश्वर की बातों की ओर बढ़ गए। इसलिए इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत में जिस बात का वर्णन किया गया, वहां लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर नम्रता से प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं जो स्वर्ग में से सुनकर उनके पापों को क्या करूंगा, क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे मेरे पिता परमेश्वर, हम सब की यही विनती और प्रार्थना है। रात को बिंदास 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे घूमते हुए आते थे, कोई रोकने, कोई टोकने वाला नहीं था। प्रातःकाल कितने बजे, 4 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, प्रार्थना कर रहे हैं, जोर से चिल्ला रहे हैं, अजान दे रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अभी तो बड़ा बंधन है प्यारे मित्र, और ऐसा बंधन है कि 8 बजे के बाद कैसे निकले कि ना निकले। ई पास लेकर के शहर से दूसरे शहर गए, दूसरे शहर के एसडीएम ने 14 दिन क्वारंटाइन कर दिया। आपको बीमारी है कि नहीं है, ई पास सरकार ने पारित कर दी है कि भाई आप जा सकते हैं, लेकिन सामने वाले शहर वाले अभी भी उस पास को मानने के लिए तैयार नहीं है। बोले नहीं, तुम रेड जोन से आओ, चलो अंदर। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर का वचन जिस बात को लिखा है, यदि तुम मेरे अपने पापों और अपराधों से फिर करके अब दीन होकर के प्रार्थना करोगे और मेरे दर्शन के खोजी होगे, तो तुम्हारे देश को मैं जैसा कि तैसा कर दूंगा। जैसा कि तैसा होने के लिए हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना। पहली बात, वो परमेश्वर का वचन ग्रहण करते थे। दूसरी बात, वो परमेश्वर की ओर फिरने वाले लोग थे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 44वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। यशायाह 44 उसका 22वां पद लिखा है, परमेश्वर की ओर कलीसिया के लोगों को फिरना और परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों का फिरना अत्यंत आवश्यक है। पढ़िए। तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया। मैंने तेरे पापों को काली घटा के समान और मैंने तेरे अपराधों को बादलों के समान छांट दिया। हमारे पाप तो इतने भयानक है कि जब सामने आते हैं तो हमारे सिर लज्जा से झुक जाते हैं, क्योंकि मन, वचन और कर्म से कभी भी किसी प्रकार के पाप हो ही जाते हैं। लेकिन वो कहता है, इफ वी आर गोइंग टू बी टर्न टू द गॉड, परमेश्वर की ओर फिरे, और क्या लिखा, और मेरी ओर फिर लौटा, और मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। हाँ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मतलब इस परमेश्वर का कमिटमेंट हमारे साथ हो चुका है। हमको विश्वास करना वचन पर। पौलुस जैसा कह रहा है कि मैं इस कलीसिया पर धन्य मानता हूं कि इसने वचन सुना और ये लोग परमेश्वर की ओर फिर गए। परमेश्वर का वचन आप और मैं सुन रहे हैं, मैं प्रचार रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर की ओर फिर जाएं। लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसकी 16वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे, जिससे मिल जाता पढ़ेंगे। लूका 1:16। और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे। और तब कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, और पितरों का मन उन बाल बच्चों की ओर से मेरी ओर फिरेगा। संसार की बातों से परमेश्वर की ओर फिरना, टर्न टू द गॉड, सब सारे विश्वासियों के लिए परमेश्वर की कलीसिया एक नमूना बनेगी। जिस बात को लिखा है, हम 1 थिस्सलुनीके देख रहे थे, उसका 2 अध्याय 13वीं आयत पढ़ लिए थे, 14वीं आयत पढ़ेंगे कोई भी।
इसलिए तुम है भाइयों, परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलो परमेश्वर की उन कांग्रीगेशन की सी चाल चलो जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, जो यहूदिया में, बैतनिया में, गलील में, मसीह यीशु में है, जो सागर में, छिंदवाड़ा में, बैतूल में, भोपाल में और दूसरी कलीसियाओं में है। कंपेयर टू द अदर कांग्रीगेशन। दूसरी कलीसियाओं का तुलनात्मक विश्लेषण हो सकता है कि कौन सी कलीसिया कैसी है। अभी 2 सप्ताह पहले जब लॉकडाउन खुला था तो हमारे मध्य प्रदेश इवेंजलिकल लूथरन कलीसिया छिंदवाड़ा की मंडली में 250 से 300 लोग इकट्ठा हुए, दूर दूर डिस्टेंस से, और उस संडे का दान 3,40,000 रुपये हुआ। उस रविवार का दान 3,40,000 रुपये हुआ। एक छोटी कलीसिया, 200-250 लोग, और उन्होंने दान इसलिए आकर के डाला कि उन्होंने 13-14 संडे का दान इकट्ठा किया था, उन्होंने माहवारी दान इकट्ठा करके रखा था, उन्होंने अपनी आय में से 10वां निकाल के रखता था। अब कंपेयर कीजिए आपकी कलीसिया, वो कलीसिया, ये दान देने के ही नहीं, वो तो एक फिजिकल अटेंडेंस थी, लेकिन फाइनेंशियल वहाँ पर जो दान आया ताई, ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ प्यारे मित्रों। दिस इज द टाइम वी शुड इवेलुएट अवर कॉन्ग्रीगेशन एंड अवर गिविंग एंड अवर फेथ, क्रिश्चियन फेथ। परमेश्वर की कलीसिया किस हद तक जा सकती है, कहाँ तक जा सकती है। सैलरी का जो रेशो है, जो वेतन का रेशो है, आप कंपेयर कर लीजिए। शिक्षक को कितना मिलता है, शिक्षिका को कितनी मिलती है, क्लर्क को कितना मिलता है, पेंशन कितनी मिलती है, FDR से कितना मिल रहा है। ये सब बातें, ये सांसारिक बातें हैं, लेकिन ये सब बातें मिल करके जो बातें, जो कलीसियाई आध्यात्मिक उन्नति की बातों को प्रकट करती। प्यारे मित्रों, 2 बात आपने देख लिया। तीसरी बात, वो परमेश्वर के सेवा में सहभागी होने वाली कलीसिया थी। वो परमेश्वर की सेवा में सहभागी होने वाली है। 1 थिस्सलुनीके उसके 1 उसका 8वां पद पढ़िएगा। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की नॉट ओनली इन योर कॉन्ग्रीगेशन, तुम्हारी कलीसिया में जो मैंने प्रचार किया था, जो मैंने बताया था, उसको उन्होंने स्वीकार किया, पर ये तुम्हारी कलीसिया तक सीमित नहीं रहा। वहाँ लिखा, पौलुस लिख रहा है कि मकिदुनिया में और अखाया में भी इस बात की चर्चा फैल गई और वहाँ के लोग भी तुम्हारी कलीसिया से निकलने वाले संदेश को सुन रहे हैं। इट मीन्स भोपाल की कलीसिया से निकलकर दूसरी कलीसियाओं में परमेश्वर का वचन अगर फैलाया जा रहा है, तो दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज द विल ऑफ गॉड, दिस इज द फेथ ऑफ द गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा, उसके ऊपर विश्वास करने का परिणाम है कि हम अब भोपाल कलीसिया तक सीमित नहीं है, लेकिन FB लाइव के द्वारा से देश और विदेश में भी परमेश्वर का वचन फैलता जा रहा है। और यही लिविंग विटनेस से प्यारे मित्र, 7 बातें थिस्सलुनीके की मंडली में जो पाई जाती थी, वो बातें मैं आपसे शेयर। तीसरी बात जो आपने देखा, 1 थिस्सलुनीके 1:8 पढ़ लिया आपने, उनके विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वहाँ का पास्टर, वहाँ की पंचायत, वहाँ का बिलीवर, वो गिविंग, वो प्रचार, वो प्रसार, वो सब बातों में कंपेयर किया जा रहा है। वी शुड बी अलर्ट, हमको अलर्ट रहना, हमको तैयार हो जाना कि केवल सुनना नहीं, लेकिन सुन करके चलने की, चलाने की, प्रयास करने की कोशिश है। चौथी बात, जिस बात को बता, वह मसीह के आने की प्रतीक्षा करने वाली कलीसिया थी। वो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट की बाट जोड़ने वाली कलीसिया थी। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज वेरी नियर, वो दरवाजे पर खड़ा है। ये लगातार जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, वो इस बात का प्रमाण है। 1 थिस्सलुनीके के पत्र, उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को कोई भी निकाल कर पढ़ेगा। क्योंकि वे आप ही अब सुनिएगा, बड़ी कठोर बात है प्यारे मित्रों, बड़ी चैलेंजिंग बात है, हर कहीं प्रचार नहीं की जा सकती, लेकिन ये जीवन का वचन का सबसे बड़ा सत्य है। क्या? क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ, कि हमारा तुम्हारे पास में एंट्रेंस कैसे हुआ, आना कैसे हुआ, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, और जो तुम लोग मूर्तों के पूजने वाले लोग थे, जो जादू टोना करने वाले लोग थे, जो अंधानुकरण करने वाले लोग थे, जो संसार के
लोगों को अपने द्वारा से ईश्वर बता करके उनके पीछे अनुयायी बनने वाले जो लोग भारतवर्ष में 4 5 6 धर्म गुरु हुए हैं प्यारे मित्रों, जिन्होंने अपने आप को ईश्वर डिक्लेयर कर दिया। 1-2 तो मध्य प्रदेश से थे, गाडरवाड़ा से, पिपरिया से, जबलपुर से, इन्होंने अपने आप को गॉड्स बोल दिया, उन्होंने बोला ईश्वर। लेकिन वो भी आए और चले गए। ईश्वर कभी आके जाता नहीं प्यारे मित्रों, वो सदा निवास करने वाला परमेश्वर। आगे पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, ताकि हाँ, सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर। अब ये आपको और मुझको समझना है कि जीवित द लिविंग गॉड कहाँ? यरूशलेम में, बैतलहम के पास, जहाँ प्रभु यीशु मसीह की कब्र है, जो क्रूस पर से उतार करके प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में रखा गया था। उस कब्र के ऊपर में पत्थर रखा हुआ था। 3 दिन के बाद जब मरियम मगदलीनी और वहाँ की महिलाएं प्रभु यीशु मसीह की लोथ पर महमूल द्रव्य मलने के लिए गई, उस समय की जो प्रथा थी, अरमतिया की यूसुफ ने अपनी कब्र में यीशु मसीह की लोथ को रख दिया था। जब ये महिलाएं सवेरे पहुंची 5 बजे, तो वो कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था और कब्र के पत्थर के अंदर में वो कपड़ा लपटा हुआ सिरहाने रखा हुआ था। और जब मरियम और मगदलीनी और दूसरी महिलाएं अंदर पहुंची तो उनको आवाज आई, हे मरियम, हे मरियम, तू जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढती है? उस कब्र पर जहाँ पर आज आप जाइएगा, वहाँ तीर्थ स्थान बन गया यीशु मसीह के जन्म स्थान और उनकी मृत्यु के स्थान में। उस कब्र के ऊपर लिखा है कि ये कब्र खाली है। दिस ग्रेव इज द एम्प्टी ग्रेव। ये कब्र इसलिए खाली है कि प्रभु यीशु मसीह की लोथ वहाँ से निकल गई, जी उठा। तुम जीवते परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, वो लिविंग गॉड है। क्राइस्ट मेमोरियल नहीं होता प्यारे में, उसकी मेमोरीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जीवित है, वो पवित्र है, वो सर्वदर्शी है, वो सर्वपस्थित है, सर्वज्ञानी है। पढ़िए आगे 10वां पद क्या लिखा है। और उसके पुत्र के हाँ, स्वर्ग पर से आने की बाट जो उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते। दिस इज द टाइम ऑफ द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। उस मरे हुए में से उसे जिलाया, जो हमारे लिए आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्यारे मित्रों, नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, उसमें अपने जो मार्कर है उससे निशान लगा ले। वो आने वाले प्रकोप से बचाता है और बचाएगा भी। इस भयानक प्रकोप से बचा रहा है और बचाएगा। प्यारे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं बच जाएं। तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। तीतुस 2 उसका 13वें पद में लिखा, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। धन्य आशा की बाट जोने वाली कलीसिया, थिस्सलुनीकी की कलीसिया धन्य आशा की बाट जोने वाली कलीसिया थी। पौलुस इसी बात को लिखकर उनको अप्रिशिएट कर रहा। तीतुस ने भी यही बात लिखा, ये कलीसिया, आपकी कलीसिया, सारी कलीसियाएं उस धन्य आशा की बाट को जोने वाली बने। डरने वाली नहीं, भयभीत होने वाली कलीसिया नहीं, एप्रिशिएशन पाने वाली कलीसिया, वो प्रोत्साहन पाने वाली कलीसिया। 5वीं बात वो हो गया। वह परमेश्वर से हम सीखते हैं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना और आपस में परमेश्वर की वचन को पालन करना। 1 थिस्सलुनीके 4 उसका 6वां पद, उसका 9वां पद। 1 थिस्सलुनीके 4 उसका 9वां पद। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा। आपस में प्रेम रखना तुमने परमेश्वर के द्वारा से सीखा है। इसलिए पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली को प्रेम की परिभाषा लिखा। प्रेम क्या है? यदि मैं स्वर्गदूतों और किसकी बोलियां बोलूं, हाँ, और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हूँ। मैं स्वर्ग किसकी बोलियां बोलूं? 2 शब्द बोलो, मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और तब उसने लिखा, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम झुंझलाता नहीं,
प्रेम को कुड़कुड़ाता नहीं, प्रेम दोषारोपण नहीं करता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम दूसरों की निंदा नहीं करता, प्रेम सबको सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, अप्रिशिएट करता है, प्रेम सब बातों में ऊपर है। बहुत सी बातें हैं, पौलुस ने इसी बात को लिखा और इसलिए वो लिखता है, इस कलीसिया के बारे में लिखता है कि तुमने आप ही परमेश्वर से इन बातों को सीखा है। मैंने एक मध्यस्थ होकर के इन बातों को तुम्हारे तक पहुंचाया और तुम्हारे लिए अप्रिशिएट करने की बात है कि 7 बातें तुम्हारे जीवन में पाई जाती है। आगे देखेंगे जहाँ पर लिखा पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 27वीं आयत कि तुम्हारा ये अभिषेक, पहला यूहन्ना 2 उसके 27वें पद में लिखा है, तुम्हारा जो ये ऑर्डिनेशन है, अभिषेक जो है, उसकी ओर से किया गया है कि तुम में जो बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातों को सिखाता है और सब बातों को सच्चाई को बताता है, वो सब बातों में झूठा नहीं है और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जैसा उसने सिखाया है वैसा उसमें बने रहना, मतलब जो हम हैं उसमें और आगे बढ़ते चले जाएं। 6वीं बात, 5वीं बात ही वह परमेश्वर के द्वारा से सिखाए गए हैं। 6वीं बात, चाल चलन में परमेश्वर के योग्य बनना। कुलूसियों 1 उसका 10वां पद, कुलूसियों 1 उसका 10वां पद। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न, तुम्हारा चाल चलन अकॉर्डिंग टू द लिविंग गॉड हो, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के समान, ताकि वो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हमारे भले कामों की पहचान में आगे बढ़ना, अच्छे काम करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए धन्यवाद देना, दूसरों के सुख और दुख में खड़े होना, दूसरों की सहायता करने में अपना ही धन खर्च कर देना, अपना वाहन दे देना, अपना समय देना, अपना घर देना, अपनी सब बातों की सब बातें, ये सब बातें जो है ये परमेश्वर के द्वारा से सिखाई गई है। हम उसकी सी नए जीवन की चाल चलें। इस कलीसिया को वो लिखता है, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 4थी आयत निकाल कर पढ़ेंगे। रोमियो 6:4, हम नए जीवन की चाल चलें, कलीसिया में नए जीवन की चाल। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। 3रा पद, रोमियो 8 उसका 4था पद, हम देह के अनुसार नहीं परंतु बाय द स्पिरिट मूव, हम आत्मा के अनुसार चलें। देह के अनुसार तो बुराइयां ही निकलती प्यारे, देह से सब प्रकार की बुराई निकलती, लेकिन आत्मा से सब प्रकार की बुराइयों को ढांपने का काम होता है और आगे बढ़ने का काम होता है। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे। जैसा दिन को शोभा देता है, हाँ, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। बहुत सी बातें पे बड़ी लंबी फहरिस्त है प्यारे मित्रों, और इनमें से कोई ना कोई बुराई तो हमें पाई जाती है। अगर इस लिस्ट को सामने रख करके हम पढ़ेंगे तो एक ना एक बुराई है जो हमारे जीवन में बराबर पाई जाती है प्यारे मित्रों। और इसलिए पौलुस थिस्सलुनीकी की मंडली को कह रहा है, वी शुड बी कॉन्शियस। हम जिसको सुन चुके हैं, हम जिसमें बने हुए हैं, हम जिसमें प्रचार कर रहे हैं, हम जिसमें बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट से पहले हम अपने आप को तैयार। और 7वीं बात है द विल ऑफ गॉड, वी शुड नो द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा को आत्मा के द्वारा से जाने। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, गलातियों 5 उसका 16 पद, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना तब शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा नहीं कर पाओगे,
बाय हैविंग द माइंड ऑफ क्राइस्ट, जब परमेश्वर के पुत्र के मस्तिष्क के समान हमारा मस्तिष्क होगा। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत में वहाँ लिखा है, पढ़िएगा 1-2 आयतों को। हमारा माइंड, हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार लाइक वाइज क्राइस्ट हो, परमेश्वर के पुत्र के समान हो। 7वीं बात, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, जैसा उसका स्वभाव था, द नेचर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वैसा ही तुम्हारा भी वैसा हमारा स्वभाव हो। कैसा हो? 7वां पद पढ़िए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, द माइंड ऑफ द सेक्रीफाइस। सबसे पहली बात त्याग का। सब कुछ था, क्या नहीं था उसके पास, लेकिन उसने सब कुछ को नगण्य मान लिया। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इन सब का अधिकार हमारे दिए हुए हमारे परमेश्वर पिता के द्वारा से है। उसकी इच्छा थी, इसलिए हमको जो कुछ मिला उसके द्वारा से मिला, और जब उसके द्वारा से मिला तो उसके लिए करना और उसमें बने रहना और वो हम में बने रहे, इस बात की कोशिश करना है। आगे पढ़िए पूरा 7वां पद। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। द माइंड ऑफ द सबमिशन, दास का सा स्वरूप धारण कर लेना। मतलब आज मैं ऑफिस में था और कुछ ऐसी चर्चा हुई, बहुत से लोग आए और बहुत सी बातें करने लगे। मैंने उनसे कहा 38 वर्षों में जब से मैं पासवान बनकर के इस कलीसिया में आया, तो मैंने ये नहीं देखा कि मैं चपरासी का काम कर रहा हूँ, ड्राइवर का काम कर रहा हूँ, या माली का काम कर रहा हूँ, या पास्टर का काम कर रहा हूँ, या मैकेनिक का काम कर रहा हूँ, या एक बोझ उठाने वाले व्यक्ति का काम कर रहा हूँ। जो काम मेरे सामने आया मैंने उसे बिना विवाद के उसको किया, क्योंकि मैंने ये सोच के किया कि परमेश्वर ने इस शहर में, इस कलीसिया की सेवा में मुझे इसलिए रखा है कि मैं प्रभु की स्तुति और महिमा करूं। जब सवेरे 5:30 बजे सूचना मिलती थी कि आज इस बस का ड्राइवर नहीं आया है और बच्चों को स्कूल लाना है, तो मैं बिना कुछ बोले उस गाड़ी के सीट पर बैठ जाता था, क्योंकि वो एक ड्यूटी थी कि बच्चों को टाइम पर स्कूल में लाना है। प्रभु प्रवेश, जब लोग आते थे, गेस्ट आते थे विदेश से और प्रदेश से और दूसरे स्थानों से, मैं उनका बैग लेकर के रेलवे स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर और जहाँ जब ज़रूरत पड़ती थी मैं वहाँ उनके नौकर के समान खड़ा रहता। इसलिए रहता था कि वो मेरे गेस्ट होते थे, वो मेरे यहाँ पर आए हुए होते थे। मैं उनकी सेवा करना अपना धर्म समझता था। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, नाउ दिस इज़ द विल ऑफ गॉड, लाइक वाइज माइंड। वो उसने अपने आप को शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया कि उसने ये नहीं देखा कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ। ये 7 बातें थी उस कलीसिया में, थिस्सलुनीकी कलीसिया में, जब पौलुस ने उनकी पद पर उसको चिट्ठी लिखते हुए कहा, आई एम अप्रिशिएटिंग दिस कॉन्ग्रीगेशन। मैंने एक कलीसिया की बात बताया कि एक रविवार का दान जब इतना हो सकता है, उस कंपैरिजन में तो हम कहीं पर खड़े ही नहीं होते। लेकिन परमेश्वर चाहता है प्यारे मित्रों कि आपके और मेरे विश्वास की इतनी मजबूती हो कि हम खड़े होकर के गवाही दे सकें, कि आत्मा में होकर के बोल सके कि नाउ वी आर द अनॉइंटेड वन। हम चुने हुए लोग हैं, हम अभिषिक्त किए हुए लोग हैं, हम वो लोग हैं जो इस संसार में परमेश्वर के पुत्र के गवाह। 8वां पद पढ़िए उसको, जो मैं बता रहा था 2 अध्याय का। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। वो परमेश्वर का पुत्र जो मृत्यु के बाद, स्वर्गारोहण के बाद, जब परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं, और उस समय आएंगे जब परमेश्वर पिता की इच्छा होगी। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु इस दुनिया में जब आया तो इतना दीन बन गया कि मार्था और मरियम ने बोला कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। अब क्या आया है, अब तू क्या कर लेगा, मर गया, आ जाता तो बच जाता। यानी जो प्रेम करने वाले लोग थे वो भी प्रभु शिव मसीह को कुछ भी कहने से नहीं चूकते थे प्यारे मित्रों। उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि, उनका प्रेम, उनका ज्ञान, उनका आत्मा, वो जो परमेश्वर के पुत्र होकर के आए थे, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। न मार्था को बोला, न मरियम को बोला, न किसी बोले क्या प्रभु अब आ रहा 4थे दिन। अगर पहले आ जाता, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो क्या सूचना तो दिए थे, बताए तो थे, तेरे चेलों ने बताया था ना कि देख तेरा मित्र लाजर मर गया है, अब आ रहा है, अब आ गया, ठीक है, वो तो वो अंदर कर दिया, अब तो तू देख भी नहीं सकता।
बोले मार्था तू क्या विश्वास करती है कि एक बार फिर से मैं आऊँगा? बोले यस, मैं विश्वास करती हूँ पुनरुत्थान और जीवन आप है। लेकिन अब क्या काम, अब पुनरुत्थान जीवन आप होते तो बच जाता ना मेरा भाई। अब बोलने से क्या होता? बोले कुछ नहीं, अच्छा बोले पत्थर हटाओ। और जैसे पत्थर हटाया प्यारे मित्रों, जब मन पे से पत्थर हटता है, जब विचारों में से पत्थर हटता है, जब आत्मा की धूल हटाई जाती प्यारे मित्रों, जब दुनिया की बातों से पत्थर हटता है, तब वो वहाँ पर आश्चर्य कर्म दिखाई देता। तब वो लाजर से उसने बोला लाजर उठ के बाहर आ। मुंह बंधा हुआ, ढका हुआ, कफन से सफ़ेद, लेकिन लाजर उठ करके उठ बैठा और चला आ रहा है। अब ये जो भीड़ थी वो देख करके सकपका गई होगी, बोले भूत ही निकल के आ रहा है। उसके बाद भी विश्वास नहीं किया होगा कि ये तो सच में जीवित हो गया प्यारे में। ये मनुष्य की बुद्धि से पत्थर नहीं हटता। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को इतना नम्र बना दिया कि मनुष्य के पुत्र के रूप में आकर के उसने स्ट्रीट फास्ट लव, वो ऐसा प्यार जो सैक्रिफिशियल लव था, जो बलिदान के द्वारा से उसने त्याग किया था, बलिदान दिया था, अपने आप को शून्य कर दिया था, जीरो कर दिया था। उसने अपना घमंड, अपना 8वां पद पूरा पढ़िएगा, अपने आप को दीन कर दिया और यहाँ तक आज्ञाकारी यहाँ तक आज्ञाकार कि यहाँ तक सरेंडर किया की मृत्यु कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर अपने वचन पर बहुतायत से आशीष है। प्रभु का वचन जीवित है, प्रभु का वचन शाश्वत है, अनंत जीवन देने वाला वचन है। वो वचन हमारी कलीसिया में क्रिया के रूप में देखना चाहता है, वो सक्रियता से देखना चाहता है, वो ऐसी सक्रियता से देखना चाहता है जहाँ डेड सी के समान नहीं, मृतक के समान नहीं, लेकिन प्रभु की स्तुति में और महिमा में आगे बढ़ने के समान। हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए एक गीत और गाएंगे। चलो वही गाना, कौन है अंधकार, अंधकार का राजा क्या, अंधकार से निकला। गीत नंबर 711 गाइए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप से। जहाँ भी है आप गाइए। गीत नंबर 711, शून्य से लेकर तूने मुझे। Thank you Jesus, thank you Lord। शून्य से लेकर तूने मुझे रच दिया अपने रूप में, प्रेम के आपने
प्रार्थना एक गीत के रूप में होगी। अंतिम प्रार्थना गीत के रूप में आपकी गीत की किताब खोल लीजिए, गीत नंबर 58। काम से हाथ उठाता हूँ और अब मैं जाता हूँ, गीत नंबर 58। रह मेरे पास दिन ढला जाता। धन्यवाद विनय, धन्यवाद मोशे, नेहा और सारे लोग। बहुत से प्रार्थना के विषय प्यारे मित्र, इन दिनों में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। मैंने यात्रा आरंभ की थी, लेकिन परमिशन नहीं मिलने के कारण से उस यात्रा को मैं अधूरी छोड़ करके वापस आया, क्योंकि 14 दिन क्वारंटाइन रहने का आदेश है। और ये 14 दिन अगर मैं क्वारंटाइन हो जाता है तो परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर नहीं कर पाता। प्रभु की समीपी में हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहन एलिशबा को प्रभु ने छू के चंगाई दिया है। बहन जैस्मीन जॉर्ज को प्रभु ने छू के चंगाई दिया है। अमित और दिया लाल को प्रभु ने बचाया है। नियोमी और मिस्टर जॉर्ज को प्रभु ने छू के चंगाई दिया है। इन दिनों में दूर दूर से लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और प्रार्थना के लिए आग्रह कर रहे हैं। मैंने अपने द्वारा से सबके लिए प्रार्थना के लिए आपको विषय दिया हुआ। भाई जैक्सन कुमार छिंदवाड़ा से, जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ और उनकी आंखें साफ दिखने लगा, 10 तारीख को फिर वो रीचेकिंग के लिए जा रहे हैं। उन्होंने प्रार्थना के लिए आग्रह किया, प्रभु आपकी आंखों की रोशनी बनाए रखे। भाई जैक्सन, आप जहाँ भी हैं, प्रभु के नज़दीकी में है,
और परमेश्वर ने आपको छू करके आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाया। आपके पिता श्री कुमार के लिए प्रभु की समीपी में है, प्रभु ने उनको सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा है। प्रभु ने आशीष दे। लगातार हमारे बुजुर्ग पासवानों के लिए विनती और प्रार्थना के लिए आए। भाई शांतवन लाल कई स्थानों पर परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं प्रभु की स्तुति और महिमा कर रहे हैं। और फेसबुक लाइव पर आराधना में पाडर की कलीसिया, बैतूल की कलीसिया, सागर की कलीसिया, छिंदवाड़ा की कलीसिया, पाडर की कलीसिया, इटारसी की कलीसिया, सब पर प्रभु की आशीष और अनुग्रह बना है। मैंने श्रीमती मार्टिन के लिए आपसे आग्रह किया था 2 दिन से कि उनके कंधे में फ्रोजन शोल्डर का दर्द हो रहा है। आप प्रार्थना करते रहिए। एक और मेरे परिवार में एक और दुख की बहुत भारी खबर है, सूचना है। और डॉक्टर रेखा थोमा, जो स्वर्गीय श्री थोमा की बेटी और मेरे बड़े भ्राता की पत्नी की बहन, मेरी भाभी की छोटी बहन का देहांत सूरत में, जो कि चिकित्सक डॉक्टर हैं, उनका देहांत आज कल हुआ रात्रि में। और मेरे घर के सबसे बड़े पुत्र सौरभ मार्टिन और अभिषेक को कोरोना पीड़ित करने के कारण से क्वारंटाइन कर दिया गया सूरत में। प्रार्थना के लिए आपसे आग्रह है कि हमारे शोकित घराने में प्रभु अपनी शांति दे। डॉक्टर रेखा थोमा ने अपने अंतिम समय तक कोरोना पीड़ितों की सेवा की। इस सप्ताह भी 2 कोरोना के पेशेंट लगातार वो ट्रीट कर रही थी और PPE किट पहनने के बाद भी वो अपने आप को नहीं संभाल पाई। 2 दिन पहले अचानक चक्कर खा के गिर गई और कोरोना के भयानक प्रभाव से उनका इंतकाल हुआ। घर के कोई लोग भी उस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सूरत में कोरोना वायरस के कारण से प्रवेश नहीं दिया जा रहा। बेटों को जो गए थे उनको भी होटल में क्वारंटाइन कर दिया गया। प्रार्थना कीजिए कि इस कठिन घड़ी से हमारा परिवार उभारा जाए और वे बेटे जो होटल में क्वारंटाइन है तो जल्द हमारे बीच में आए, क्योंकि बहुत से घर के सारे लोग और कलीसिया के लोग उनके लिए चिंतित हैं। प्रार्थना कीजिए क्योंकि प्रार्थना से ही सब बातों में निजात है, छुटकारा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, जितने विषय मैंने आपके कदमों पर रखा, जितने विषय कलीसिया के लोगों को प्रार्थना के लिए दिया, यह विश्वास है प्रभु मेरा, यह विश्वास है पूरी कलीसिया का कि समस्या आई है, कठिनाई आई है, लेकिन जीवन देने हारे परमेश्वर आप। डॉक्टर रेखा थोमा की सेवाओं को प्रभु अपने राज्य में ग्रहण कीजिएगा, जो इस कलीसिया की बेटी और इस कलीसिया की जवान होकर के उसने अपने जीवन का कैरियर आरंभ किया था और लंबे समय तक चिकित्सा के क्षेत्र में उसने सीधी में और सूरत में और अनेकों स्थानों पर NTPC के माध्यम से सेवाएं दी। प्रभु ने अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। उनके पुत्र अभिषेक को, सौरभ मार्टिन को, श्रीमती सुमन मार्टिन को, पूरे मार्टिन परिवार को आपके हाथों में सौंपते। उनकी बड़ी बहन नूतन मार्टिन और उनके सारे घराने के लोग, हमारे सारे जो लोग छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, शहडोल, हर जगह सबको प्रभु अपनी असीम शांति दीजिएगा। हम जो वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जिस हमारे लिए बड़ी भारी कमजोरी महसूस हो रही, प्यारे पिता आपकी उपस्थिति में वो अंतिम संस्कार हो सके। मोनी को छू करके चंगाई दीजिए कि वो जल्द घर को लौट सके। हमारी विनती और प्रार्थना लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जितने बीमारों को आपने छू के चंगाई दिया प्रभु, आप उन्हें छू करके अपनी असीम शांति और चंगाई दीजिए। सारे कलीसिया के अब भी लाइव पार्टनर्स जो प्रभु आपके साथ मनादी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ करके परमेश्वर जीवित वचन सुन रहे हैं, जो मुझे लगातार लिखते हैं, पारी साहब धन्यवाद, पारी साहब वचन के लिए धन्यवाद, भाई साहब आपकी प्रार्थना के सबके लिए धन्यवाद, आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद जो मैं ये अपनी सेवाएं दे पाया। हमारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला और बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आशीर्वाद से पहले बनाइए। परमेश्वर
धन्यवाद और स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना के कुछ विषय और हैं। कल शाम को 7 बजे गिडियन मिनिस्ट्री के द्वारा से FB पर जूम पर विशेष कॉन्फ्रेंस होगी। सारे पास्टर बंकेट होगा। जितने भारतवर्ष के पासवान हैं, हमारे कलीसिया के श्री DK अलेक्जेंडर जी और श्रीमती संध्या अलेक्जेंडर जी, जो कल मेरे पास लॉकडाउन के 6 महीने के बाद पहली बार निकल कर के आए थे और उन्होंने अपना माहवारी दान दिया और इस FB लाइव पर पासवानों की मीटिंग में आमंत्रण दिया कि मैं उसमें कल ज्वाइन कर सकूं। बहुत से लोग जो दान देते हैं, गिडियन मिनिस्ट्री के द्वारा से बाइबल का वितरण किया जाता है और सब लोगों को मुफ्त बाइबल दी जाती है। प्रार्थना कीजिए कि इस मुफ्त बाइबल वितरण में आपकी प्रार्थना का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रार्थना कीजिए कि हमारे कलीसिया के सब रुके हुए काम सब बन जाए। प्रार्थना कीजिए कि वो जो लोग जो कोरोना वायरस के कारण से क्वारंटाइन है, वो जल्द से जल्द छूट करके, छुटकारा पा करके, स्वतंत्रता पा करके प्रभु की आशीष में आगे बढ़ सके। आप सबों को ईश्वर शामिल। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजा का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजा का राजा